बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। आज के लेक्चर का आगाज़ क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, मैक्सिमाइज द फंक्शन डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3y सब्जेक्ट टू दी कंस्ट्रेंट्स। एक इनक्वालिटीज़ हमें दी हुई हैं, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 10, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 14, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। प्रीवियस जो लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं एक्सरसाइज 5.2 के रिलेटेड, तो उसमें हमने इस बात को डिस्कस कर लिया है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का क्या मतलब है कि हमने x की और y की नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ लेनी है। यानी हम जो है, अगर क्वाड्रेंट्स की बात करें तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, ये हमारी बाउंड्रीज हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हुए एक्स वाली पॉजिटिव और वाई वाली पॉजिटिव, तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हम महदूद होते हैं जब जब ये हमें कंडीशंस दी जाती हैं। तो इसको हमने अच्छी तरह डिस्कस कर लिया प्रीवियस लेक्चर्स में 5.2 के। तो अब तरीकाकार वही है जो इसके 4 क्वेश्चन जो है पहले उनमें हमने डिस्कस किया है। तो सबसे पहले हम अगर इस इनक्वालिटी को 1 का नाम दें और ये हमारी इनक्वालिटी 2 है, तो हम इनके वो पॉइंट्स निकालेंगे एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की मदद से, जिनकी मदद से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 10 जो है इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लेते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन की मदद से हम एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 वो होगी हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए हमें क्या करना होगा, एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम पुट करते हैं वाई को 0। तो अगर हम y को 0 पुट करें इसमें, तो 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 10। तो 2x प्लस 0 2x के इक्वल होगा। तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके जब डिवाइड होगा तो 2 5 ज़ा 10। तो इस तरह हमारे पास जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 5। तो जब x की वैल्यू 5 आ जाएगी तो जो पहला पॉइंट हमें मिलेगा जिसको हम a का नाम देंगे वो होगा 5, और x की वैल्यू और y की वैल्यू हमारे पास होगी 0। तो इस तरह हमने x इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर लिया। अब हम इसी एसोसिएटेड इक्वेशन की मदद से y इंटरसेप्ट जो है वो फाइंड आउट करेंगे। y इंटरसेप्ट के लिए हम x को 0 पुट करते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन हमारी यही होगी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इसमें हम अब x की जगह 0 पुट करेंगे। तो अगर हम x की जगह 0 पुट करें तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 0 हो जाएगा, प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो 0 प्लस वाई वाई के इक्वल होगा और ये इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10। तो इस तरह अब हमने वाई की वैल्यू निकाल ली। जिस तरह हमें बी पॉइंट मिल सकता है जिसमें एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू 10 है, तो ये हमें बी पॉइंट मिल गया है। तो ए और बी पॉइंट की मदद से हम लाइन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसमें मसला हमारे लिए अब क्या होगा कि हमने ये देखना है कि शेडिंग उसकी ओरिजिन की तरफ होगी या अपोजिट ओरिजिन होगी। तो उसके लिए हम टेस्ट पॉइंट लेते हैं। तो टेस्ट पॉइंट में हम क्या करते हैं, हम ओरिजिन को टेस्ट पॉइंट के तौर पर लेते हैं 0 0 को, और उसे हम पुट करते हैं इनक्वालिटी में जो हम डिस्कस कर रहे होते हैं, 2x प्लस वाई लेस देन 10। तो उसमें हम इसे पुट करेंगे 2x प्लस वाई लेस देन 10। तो x और y की जगह पे हमने 0 0 पुट करना है, x की जगह पे भी 0, y की जगह पे भी 0। तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 प्लस 0, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 प्लस 0 0, 0 लेस देन 10। तो अगर हम देखें क्या 0 पॉजिटिव नंबर से लेस होता है, 10 पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास एक ट्रू रिजल्ट आया है। तो जब हम इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारे पास शेडिंग होगी वो होगी ओरिजिन की तरफ होगी, क्योंकि इससे ट्रू रिजल्ट आया है। तो अब हम दूसरी लाइन को डिस्कस करें, फिर हम दोनों लाइनों को इकट्ठा ही जो है वो ड्रॉ करेंगे।
तो दूसरी लाइन की जो है x प्लस टू वाई लेस देन इक्वल टू 14, इसकी हमने एसोसिएटेड इक्वेशन सबसे पहले लिखनी है। तो एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ टू, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन होगी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 14। तो इसका भी हमें एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है। तो इसके एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम पुट करेंगे वाई को ज़ीरो पुट करेंगे इस एसोसिएटेड इक्वेशन में। तो अगर हम वाई की जगह पे ज़ीरो लिखें, दूसरी साइड पे 14 है, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आंसर आएगा। 0 को जब हम ऐड करेंगे x में तो x ही होगा और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 14। तो यहाँ पे अगर हम C पॉइंट का नाम दें, जो पॉइंट मिला है तो वो होगा 14 और y की वैल्यू है 0। तो इस तरह हमें C पॉइंट मिल गया है x इंटरसेप्ट से। अब y इंटरसेप्ट हम फाइंड करेंगे। y इंटरसेप्ट के लिए हम पुट करते हैं y को x को 0 पुट करेंगे y इंटरसेप्ट के लिए एसोसिएटेड इक्वेशन में। x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 14, x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 14, इसमें हम x की जगह पे 0 लिखेंगे, प्लस टू वाई इज इक्वल टू 14। 0 को 2y में ऐड करेंगे 2y आएगा, इज इक्वल टू 14। जब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे तो दूसरी साइड पे जाके 2 डिवाइड होगा, 2 7 जार 14। तो हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी 7। तो यहाँ से अगर हम d पॉइंट बनाएं तो उसमें x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू 7। अब C और D पॉइंट जो हमें मिले हैं इनसे हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसकी शेडिंग के लिए हमें टेस्ट पॉइंट लेना है। टेस्ट पॉइंट हम लेते हैं ओरिजिन को। तो अब हम ओरिजिन जो है 0 0 उसको पुट करेंगे जो इनक्वालिटी हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें। हमारी जो इनक्वालिटी है, इनक्वालिटी सेकंड जो हम डिस्कस कर रहे थे, तो सेकंड इनक्वालिटी हमारी है x प्लस टू वाई लेस देन 14। तो उसमें अब हम इस टेस्ट पॉइंट को जो है वो पुट कर देंगे। तो इनक्वालिटी हमारी है x प्लस टू वाई लेस देन 14। तो x और y की जगह हमने 0 पुट करना है। तो यहाँ पे भी हम 0 पुट करेंगे, y की जगह भी 0 पुट करेंगे। तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 प्लस 0 0 होगा। तो अब हमें ये देखना है कि क्या 0 प्लस 14 जो है एक पॉजिटिव नंबर उससे लेस होगा। तो 0 तमाम पॉजिटिव नंबर से लेस होता है, इसका मतलब है कि ये एक ट्रू रिजल्ट आया है। तो इसकी शेडिंग भी ओरिजिन की तरफ होगी जब हम लाइन ड्रॉ करके शेडिंग वाला काम करेंगे। तो दोनों के रिजल्ट ट्रू आए हैं, हमें पॉइंट्स मिल गए हैं। तो अब हम चलते हैं इसके ग्राफ की तरफ। तो ग्राफ के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे चूँकि जो हमारी पहली एसोसिएटेड इक्वेशन थी उसको हम लिखेंगे, वो थी 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। और इसकी मदद से जो हमें दो पॉइंट्स मिले थे, एक हमें ए पॉइंट मिला था 50 और एक बी पॉइंट मिला था 0 10। तो वो पॉइंट हम यहाँ पे लिख लेंगे। एक पॉइंट हमें मिला है 50 और दूसरा पॉइंट हमें मिला है 0 10। तो इनकी मदद से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इसी तरह अब जो दूसरी हमारी एसोसिएटेड इक्वेशन थी जिसको हमने 2 का नाम दिया था, उसको हम लिखेंगे, वो है x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 14। तो अगर हम उसको लिखें x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 14, और उससे जो हमें C और D पॉइंट मिले थे उनको हम लिख लेंगे जिनकी मदद से हमने लाइन ड्रॉ करनी है। तो C पॉइंट हमारे पास था 14 0 और D पॉइंट था 0 7। C 14 0 और D 0 7। तो ये हमारे पास था पॉइंट 14 0 और ये था 0 7। जो हमारे पास D पॉइंट था वो हमने फाइंड किया था 0 7। तो अब हम लाइन ड्रॉ करते हैं इन पॉइंट्स की मदद से। तो सबसे पहले देखें कि अगर हम 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 वाली लाइन ड्रॉ करें तो उसके लिए हमें x की वैल्यू पॉजिटिव 5 चाहिए। तो हम ग्राफ पे देखेंगे पॉजिटिव 5। तो यहाँ पे 2 2 के डिफरेंस से नंबर लिखे गए हैं, तो 4 और 6 के दरमियान में हमें जो है वो 5 मिलेगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमें 5 मिलेगा। बी पॉइंट में 0 10 है, यानी x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 10 है पॉजिटिव। तो ये हमें ओरिजिन की ऊपर वाली साइड पे पॉजिटिव 10 मिलेगा y का, तो ये हमारा वो पॉइंट होगा। अब इन दोनों पॉइंट से गुजरती हुई हमने लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। तो अब हम लाइन ड्रॉ करते हैं
और जिस इक्वेशन से ये लाइन बनी है उस इक्वेशन को भी हम लिखेंगे। वो इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो इसकी शेडिंग हमने डिस्कस कर ली थी। इसकी शेडिंग जो है ये ओरिजिन की तरफ है। तो जब हम शेडिंग करेंगे तो हमने ज़हन में रखना है कि ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, इसकी शेडिंग ओरिजिन की तरफ होगी। अब दूसरी जो लाइन है वो, उसमें अगर सी पॉइंट को देखें, यहाँ पे अगर हम पॉइंट लिख लें तो ये वाला जो हमारा पॉइंट था ये है 50, और ये जो हमारा बी पॉइंट था ये है 010, जो यहाँ पे हमने लिखा था। अब सी पॉइंट जो हमारे पास है वो है 14 0, यानी एक्स की पॉजिटिव वैल्यू चाहिए हमें 14। तो ये हमारे पास 14 है, ये हमारा सी पॉइंट बन जाएगा। सी पॉइंट होगा 14 0। तो अब नेक्स्ट हमें चाहिए 0 7, यानी x की वैल्यू 0 है और y की पॉजिटिव 7। तो y की पॉजिटिव 7 वैल्यू जो है हमें 6 और 8 के दरमियान में मिलेगी यहाँ पे। तो ये 7 है y की पॉजिटिव वैल्यू। तो अगर हम इसका पॉइंट बनाएं तो इसका पॉइंट बनेगा 0 7। तो इस साइड पे हम 7 लिख लेते हैं और ये हमारा पॉइंट बन गया 0 7, और इसको हमने नाम दिया है डी का। अब हमने 14 और 7 को इनको मिलाते हुए हमने लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। एक्स पे 14 और वाई पे पॉजिटिव 7, इनसे गुजरती हुई हम एक लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे। तो जब हम इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे तो साथ ही हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिख देंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 14। तो अगर हम x प्लस 2y इज इक्वल टू 14 लिखें यहाँ पे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 14, तो इसको जब हम लिखेंगे तो अब हमने इसकी शेडिंग को देखना है कि हमने इसकी शेडिंग कैसे करनी है। अब देखें, जो पहली लाइन हमने ड्रॉ की थी एक्स प्लस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो इसकी शेडिंग ओरिजिन की तरफ थी। साथ ही हमें ये पता है कि ये जो हमें कंस्ट्रेंट्स दी हुई हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट तक रहना है। ये हमारी बाउंड्रीज हैं दो, इससे बाहर हमने नहीं जाना। तो इसकी शेडिंग तो वैसे इसके नीचे बनती है लाइन के, और इसके भी नीचे बनती है। तो अगर हम इसको पहले डिस्कस करें तो ये वाली जो शेडिंग है ये हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर है। हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे और ये इसकी शेडिंग होगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 वाली लाइन की। ऐसे ये आगे भी जाएगी। तो दूसरी लाइन की अगर हम शेडिंग करें, फर्स्ट ओरिजिन से हम लेंगे स्टार्ट, तो ये उसकी शेडिंग है। लेकिन ये जो शेडिंग हम कर रहे हैं ये सिर्फ इसी लाइन की है, दूसरी लाइन के अंदर ये नहीं आ रही। तो इसलिए इस शेडिंग को और नीचे ले आएँ, यहाँ पे ले आएँ। तो यहाँ पे दोनों लाइनों की ये मुश्तरका शेडिंग बन जाएगी, ये वाली। ये वाली जो शेडिंग होगी ये सिर्फ एक लाइन की होगी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 14 की। तो हमें वो शेडिंग करनी है जो दोनों लाइनों की मुश्तरका हो और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। तो ये वाली जो शेडिंग है, ये वाली शेडिंग बनती है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है, और दोनों लाइनों की मुश्तरका शेडिंग ये वाली बनती है। तो इस हिस्से को हम शेड कर लेंगे। जो हिस्सा हम शेड करते हैं वो हमारा सोल्यूशन होता है, फिजिबल रीजन भी उसे कहते हैं, वो हमारा फिजिबल सोल्यूशन या रीजन होता है। तो ये अब जो शेडिंग वाला हिस्सा है इसको अब हमने आगे डिस्कस करना है। तो इसमें अब हमने अपने कॉर्नर पॉइंट्स देख लेने हैं कि इसमें हमारे कॉर्नर पॉइंट्स क्या हैं। ये हिस्सा जो है मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये हमारा फाइनल शेडिंग वाला हिस्सा है, और इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, एक ये कॉर्नर पॉइंट है जो ए पॉइंट था 50, एक ओरिजिन इसका कॉर्नर पॉइंट है जो हमें पता है 0 0 होता है, वो उसका नाम रख लें। एक डी इसका कॉर्नर पॉइंट है 0 7, और एक ये वाला पॉइंट है जहाँ पर दोनों लाइन एक दूसरे को कट करती हैं, तो इसका नाम हम ई रख लेते हैं। और ये हमें फ़िलहाल नहीं पता कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है। तो ये चार कॉर्नर पॉइंट जो हैं ये हमारे पास बनते हैं। ई पॉइंट हमें मिलेगा इन दोनों जो इक्वेशंस हैं जिनसे ये लाइनें बनी हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 14, इन दोनों को सॉल्व करके हमें ये मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों इक्वेशंस को लिख लेंगे। एक इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये वाली 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हमारे पास फर्स्ट है, और x प्लस 2y इज इक्वल टू 14 सेकेंड है। तो इसको आप 1 का नाम दे दें। और जो दूसरी हमारी इक्वेशन है वो x प्लस 2y इज इक्वल टू 14 है।
तो उसको भी हम लिख लेंगे। वो हमारी इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 14। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है x और y की वैल्यू के लिए। तो हम देखें या तो x के जो कोएफिशिएंट हैं वो इक्वल हो जाएं या y के इक्वल हो जाएं। अगर हम x के इक्वल करना चाहते हैं तो जो इक्वेशन नंबर 2 है उसे हमें सब को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। जब ये सेम हो जाएंगे तो जब यहाँ पे 2x बन जाएगा तो फिर वो जो हमने इक्वल किए होते हैं वो कैंसिल भी होने चाहिए ताकि दूसरे की वैल्यू आ जाए। तो उसके लिए हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा जिससे नीचे वालों के साइन चेंज हो जाएंगे और ये कट जाएगा। तो अब हमने ये सोचा है कि हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करेंगे लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करके। फर्स्ट इक्वेशन तो हम ऐसे ही लिख देंगे, यानी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। और जब हम सेकंड इक्वेशन लिखेंगे तो हम उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, और y 2y को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y, और 14 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 28। अब चूंकि हमने माइनस करना था तो नीचे वाले जो हमारी है इक्वेशन उसके हमने साइन चेंज कर देने हैं। तो 2x से ये 2x कैंसिल हो जाएगा, 4y नेगेटिव है, 1y पॉजिटिव है, तो हमारे पास -3y आएगा। यहाँ पे 28 नेगेटिव है और 10 पॉजिटिव है। तो अगर इनको हम करें 28 नेगेटिव 10 पॉजिटिव है तो बड़ी जो वैल्यू उसमें से छोटी को निकाल दें, डिफरेंट साइन है तो 18 आएगा आंसर, लेकिन उसके साथ साइन वो आएगा जो बड़ी वैल्यू के साथ है, -18। तो अगर दोनों साइडों पे -1 पे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये माइनस साइन जो है ये ख़त्म हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई -1। तो अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा और दूसरी साइड पे भी प्लस हो जाएगा। 3 अब मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, 3 6 आर 18, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 6। तो इस तरह x की वैल्यू अब हम फाइंड करेंगे। y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 या 2 में से, जो हमें ऊपर हमारी इक्वेशंस हैं 1 या 2, किसी एक में पुट कर दें y की वैल्यू तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर हम इक्वेशन 2 लें तो यहाँ पे हम लिखें फ्रॉम इक्वेशन 2। अगर हम इक्वेशन 2 लें जो कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है, और उसमें हम जो y की वैल्यू निकली है हमारे पास 6, वो हम पुट कर दें इज इक्वल टू 14। तो जब यहाँ पे हम 6 वैल्यू पुट करेंगे तो 6 2 ज़ार 12 हो जाएगा। 12 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 14 -12। तो 14 में से जब 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास 2 पॉजिटिव में आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमें 2 मिली है और y की वैल्यू 6 थी। तो अब अगर इन वैल्यूज़ को हम पॉइंट जो हमने ई पॉइंट बनाया था तो उसके हिसाब से लिखें तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू है 6। तो ये हमें ई पॉइंट मिल गया है जो जहाँ पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कट। तो ये अब हमें कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए हैं। ए जो कॉर्नर पॉइंट है वो हमें मिल गया है 50। ओरिजिन जो था 00 वो हमारा कॉर्नर पॉइंट है। इसके अलावा जो डी पॉइंट था हमारा 07 वो कॉर्नर पॉइंट है, और ई जो हमने दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व किया था जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी तो वो ई पॉइंट भी हमें मिल गया है। फंक्शन हमारे पास जो स्टेटमेंट में दिया गया था वो एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3y है। इसमें इसको हमने देखना है कि ये कहाँ पे मैक्सिमम होता है फंक्शन। तो अब ये वैल्यूज़ हम बारी बारी जो है इसमें पुट करेंगे और देखेंगे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर आती है। तो सबसे पहले इसका नाम हम 3 रख लेंगे। सबसे पहले जो पहला हमारे पास पॉइंट है 50, उसको हम पुट करेंगे, पुट 50 इन 3। इसको अगर हम 3 में पुट करते हैं 50, तो x की जगह पे हम 5 पुट करेंगे और y की जगह पे 0। इधर भी x की जगह पे 5 और y की जगह पे 0 अगर हम पुट करें, 5 को 2 पे मल्टीप्लाई करें 10, 3 को 0 पे मल्टीप्लाई करें 0, तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा। तो 50 जो है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10। तो अब एक पॉइंट पे हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब दूसरा जो पॉइंट है 00, उसको हम पुट करते हैं, पुट 00 जो ओरिजिन था इन 3। तो इसको अगर हम लिखें एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। इसमें अगर हम ओरिजिन को पुट करें जो कि एक्स वाई की वैल्यू बनती है, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू भी 0।
तो x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, यहाँ पे भी 0, x की जगह पे, y की जगह पे 0 को 2 से मल्टीप्लाई करें 0, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करें 0, उनको ऐड करें तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। तो 0 0 पे जो आंसर आता है वो आता है 0। 2 पॉइंट्स हमारे पास रह गए हैं जिनकी वैल्यूज़ हमने चेक करनी है फंक्शन में कि उनकी वैल्यूज़ क्या आती हैं। तो अब उन वैल्यूज़ को हम देखते हैं, इसमें पुट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है पॉइंट जो रह गए हैं उनमें से डी। तो अब हम पुट करते हैं, जो डी हमारे पास है वो है 0 7, उसको हम पुट करेंगे इसी फंक्शन में जो हमें दिया गया है एक्स वाई इज इक्वल टू 2x + 3y। तो इसमें अगर हम x की जगह अब 0 और y की जगह 7 पुट करें, x की जगह 0, y की जगह 7, तो यहाँ पे हम पुट कर लेंगे 7। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें 21। तो जब इनको ऐड कर लें तो 21 आंसर आएगा। ये हमारा आंसर होगा, थर्ड आंसर। तो एक पॉइंट अब हमारे पास रह गया है ई, जिसको हमने पुट करना है। पुट ई जो है 2 6, इसी फंक्शन में हम जो हमारे पास है f(x(y) इज इक्वल टू 2x + 3y। तो x की जगह पे अब हम 2 पुट करेंगे और y की जगह पे 6 पुट करेंगे। x की जगह पे 2 और y की जगह पे 6। तो 2 2s आर 4, 6 3s आर 18, 18 और 4 आंसर आएगा 22। तो ये हमारा होगा एफ ऑफ जो 2 6 हमने पॉइंट किया था पुट, उसकी वजह से आंसर आया है 22। सभी आंसर को अब हम एनालाइज करें तो जो हमारा पहला आंसर था 5 0 पे वो 10 था, 0 0 पे हमारा आंसर 0 था, 0 7 पे 21 और 2 6 पे हमारा आंसर आया है 22। तो 22 जो है ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है और ये किस पॉइंट पर आती है 2 6 पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब कि जो हमारा फंक्शन था, सो फंक्शन जो था f(x(y) इज इक्वल टू 2x + 3y इज मैक्सिमम। वो मैक्सिमम है किस पॉइंट पर, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 22, और किस पॉइंट पर एट जो ई पॉइंट था 2 6 उस पे उसकी वैल्यू मैक्सिमम है। तो ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन। अब हमें दिया गया है z इज इक्वल टू 3x + y सब्जेक्ट टू दी कंस्ट्रेंट्स। ये हमें इनक्वालिटीज़ दी हुई हैं और ये वाली जो दो कंस्ट्रेंट्स हैं ये बताती हैं कि हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना। तो ये जो फंक्शन है वो हमें z की शक्ल में दे दिया गया है, तरीकाकार हमारा वही होगा, लेकिन यहाँ पे मिनिमम वैल्यू भी बतानी है और मैक्सिमम भी बतानी है, तो दोनों काम हमें करने हैं। तो अब इसको हम फर्स्ट इनक्वालिटी का नाम दें। ये हमारी फर्स्ट इनक्वालिटी है और ये सेकंड इनक्वालिटी है। तो एसोसिएटेड इक्वेशन से हम आगाज़ करेंगे क्वेश्चन का। तो एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ वन की जो एसोसिएटेड इक्वेशन होगी वो होगी 3x + 5y इज इक्वल टू 15। तो सबसे पहले हम x इंटरसेप्ट जैसे पहले भी फाइंड करते हैं। x इंटरसेप्ट के लिए हमें y को 0 पुट करना है, पुट y इज इक्वल टू 0। तो इसमें अगर y की जगह पे 0 हम पुट कर दें और फिर उसे 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। 0 को हम 3x में ऐड करेंगे तो 3x आएगा। बाद में जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, जब ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा तो 3 5s आर 15। इस तरह हमें x की वैल्यू मिलेगी 5। तो जब हमारे पास x की वैल्यू 5 आ जाएगी तो उससे हम a पॉइंट बना सकते हैं जो कि बनेगा 5 0। 5 0 पहला पॉइंट हमें मिल गया है। अब हम चलते हैं इसके y इंटरसेप्ट की तरफ। तो y इंटरसेप्ट हमें पता है कि y इंटरसेप्ट के लिए हम पुट करते हैं x को 0। तो अब हम x को 0 पुट करेंगे, x को 0 पुट करेंगे उसी फंक्शन में जो कि उसी एसोसिएटेड इक्वेशन में जो कि हमारे पास है 3x + 5y इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x + 5y इज इक्वल टू 15। तो उसमें हम पुट कर देंगे अब x की जगह पे 0, 5y इज इक्वल टू 15। 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, उसमें 5y को ऐड कर दें तो हमारे पास 5y ही आंसर आएगा इज इक्वल टू 15। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके जब डिवाइड होगा तो 5 3s आर 15। तो 3 वैल्यू आ जाएगी y की। तो अगर उससे हम b पॉइंट बनाएं तो वो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 3 है, तो ये b पॉइंट बन जाएगा।
ए और बी पॉइंट के मदद से हम लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन उसकी शेडिंग के लिए हमें टेस्ट पॉइंट लेना है। टेस्ट पॉइंट हम लेते हैं ओरिजिन को, जो है 0 0, उसको हम पुट करेंगे। जो इनक्वालिटी हम डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर हम उसे पुट करेंगे, यानी 3x + 5y ग्रेटर देन 15। तो इसमें अब हम इसको पुट करते हैं 0 0 को। तो ये हमारे पास है 3x + 5y ग्रेटर देन 15। तो इसमें हम x की जगह पे भी 0 पुट करेंगे और y की जगह पे भी 0। तो यहाँ पे 0 पुट करें, y की जगह पे भी 0 पुट करें। ग्रेटर देन है हमारे पास 15, तो यहाँ पे 15 लिख दें। अब 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, उनको ऐड करेंगे तो 0। 0 ग्रेटर देन 15। 15 एक पॉजिटिव नंबर है, तो 0 जो पॉजिटिव नंबर से बड़ा नहीं होता। इसका मतलब है कि ये जो रिज़ल्ट हमारे पास आया है ये फॉल्स रिज़ल्ट आया है। तो इस लाइन की जो शेडिंग होगी ये ऑपोजिट टू ओरिजिन होगी फॉल्स होने की वजह से। तो इसको जब हम ड्रॉ करेंगे तो हम अपने माइंड में रखेंगे। तो अब हम दूसरी इनक्वालिटी को डिस्कस करके उसके एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। तो इस इक्वेशन की अब हमने इस इनक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन जो है वो लिखनी है। तो एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 2, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन होगी x + 3y = 9। इसकी मदद से हम फाइंड करेंगे x इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट के लिए हमें पता है कि हमने y को 0 पुट करना है। तो इसमें हम y को 0 पुट करते हैं। x + 3y की जगह पे अगर हम 0 लिखें और वो 3 पे मल्टीप्लाई हो तो 0 आ जाएगा, और उसे अगर हम x में ऐड कर लें तो हमारे पास जो x है वो x ही रहेगा और x = 9 आ जाएगा। यहाँ से अगर हम c पॉइंट बनाना चाहें तो वो होगा 9, x की वैल्यू है और y की वैल्यू है 0। तो इस तरह हमें c पॉइंट मिल गया। अब हम चलते हैं इसके y इंटरसेप्ट की तरफ। तो y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं, y इंटरसेप्ट के लिए हम पुट करते हैं x को 0। तो जो हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन होती है वो वही है x + 3y = 9। अब हमने x की जगह पे 0 पुट करना है। तो अगर हम x की जगह पे 0 पुट करें, 0 को 3y में ऐड करें तो 3y आंसर आएगा। अगर 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जार 3, 3 3 जार 9। तो y की वैल्यू हमें मिलेगी 3, और इससे अगर हम पॉइंट बनाएं तो d पॉइंट हमारे पास बनेगा, जो कि होगा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू होगी 3। तो ये हमें d पॉइंट मिल गया। c और d पॉइंट की मदद से हम दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन उसके लिए भी शेडिंग। तो शेडिंग के लिए हम टेस्ट पॉइंट लेते हैं कि उसकी शेडिंग किस तरफ होगी। हम ओरिजिन को टेस्ट पॉइंट के तौर पर लेते हैं, इसे हम पुट करेंगे इसी इनक्वालिटी में जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, x + 3y < 9। तो इसमें हम पुट कर देंगे x + 3y < 9। तो अगर हम x की जगह और y की जगह 0 पुट करें, इधर भी 0 पुट करें < 9, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करें 0, 0 को 0 में ऐड करें 0, 0 < 9 पॉजिटिव नंबर है, 0 क्या +9 से लेस होगा, तो 0 तमाम पॉजिटिव नंबर से लेस होता है। तो ये एक ट्रू रिजल्ट है। इसका मतलब है इसकी शेडिंग ओरिजिन की तरफ होगी जब हम सेकंड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स फाइंड करने के बाद अब हम चलते हैं इसके ग्राफ की तरफ। तो ग्राफ को अगर हम देखें तो ग्राफ में सबसे पहले हम पहली एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लें जिसका फॉल्स रिजल्ट आया था। तो वो हमारे पास है 3x + 5y = 15। तो वो हम लिख लेते हैं 3x + 5y = 15, और इसकी मदद से हमें a और b पॉइंट्स मिले थे, उनको भी हम लिख लें। तो इनकी मदद से जो हमें पॉइंट मिले थे, a पॉइंट हमें मिला था 50 और b पॉइंट मिला था 03। तो उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 50 और 03। तो इसी तरह दूसरी हम इनक्वालिटी को भी देखें, जो हमारी दूसरी इनक्वालिटी थी जिसका ट्रू रिजल्ट आया था, तो वो हमारे पास थी x + 3y = 9। तो यहाँ पे लिखेंगे x + 3y = 9, और उसकी मदद से हमें c पॉइंट और d पॉइंट मिले थे। तो अगर हम वो पॉइंट्स देखें तो c पॉइंट हमें मिला था 90, और जो d पॉइंट हमें मिला था वो हमें मिला था 03। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 0, यहाँ पे हम लिखेंगे 03।
ये दोनों पॉइंट्स लिख लिए। ये भी हमने याद रखना कि इसका रिजल्ट ट्रू आया था जब हमने टेस्ट पॉइंट लिया था, फॉल्स आया था पहली का, इसका रिजल्ट फॉल्स आया था और इसका जो रिजल्ट आया था वो ट्रू आया था। तो ये हमें याद रहे इसलिए अब यहाँ पे लिख लिया है। अब हम इसके ग्राफ को देखें तो इन्फॉर्मेशन जो अब तक हमें मिल चुकी है वो ये है कि जो फर्स्ट एसोसिएटेड इक्वेशन हमने फाइंड की थी 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, उससे हमें ये 2 पॉइंट मिले थे ए और बी, और उसका जो हमने टेस्ट पॉइंट का रिजल्ट देखा था वो फॉल्स आया था। तो इसका मतलब है कि इसकी शेडिंग ऑपोजिट टू ओरिजिन होगी। सेकंड जो हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, उससे हमें सी डी पॉइंट मिले थे और उसका जो टेस्ट पॉइंट था वो ट्रू आया था, तो उसकी जो शेडिंग है वो ओरिजिन की तरफ होगी। तो सबसे पहले अगर हम ए पॉइंट को देखें तो +5 हमें चाहिए एक्स की वैल्यू। तो +5 एक्स की वैल्यू हमें ओरिजिन की राइट साइड पे एक्स की जहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और यहाँ पे वाई की पॉजिटिव, तो ये 5 हमें मिलेगा। तो अगर हम बी पॉइंट को देखें तो उसमें वाई की वैल्यू हमें +3 चाहिए, तो ओरिजिन से ऊपर जो है हमें वाई की +3 वैल्यू मिलेगी। तो अब इन दोनों पॉइंट्स में से पास होती हुई हम लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे। दोनों पॉइंट्स में से पास होती हुई लाइन ड्रॉ करें, ये हमारी पहली लाइन होगी। और इसको ड्रॉ करने के बाद हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन भी लिखेंगे जो कि है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। तो अब इसकी शेडिंग जो है ये ऑपोजिट टू रीजन है, इसको हमने माइंड में रखना है क्योंकि इसका फॉल्स रिजल्ट आया था टेस्ट पॉइंट का। पॉइंट्स के नाम अगर देखें तो ये 50 वाला पॉइंट ए था 50, और जो 3 वाला पॉइंट था बी, ये हमारे पास था 03, तो हम यहाँ पे 03 लिखेंगे। अब दूसरी लाइन की तरफ जाएं तो सी पॉइंट में हमें x की +9 वैल्यू चाहिए, तो ये हमारे पास x की +9 वैल्यू है सी पॉइंट 90, और डी पॉइंट में हमें फिर से y की +3 वैल्यू चाहिए, तो वो एग्जैक्टली वहीं पे जहाँ पे हमें बी पॉइंट मिला था, तो वहीं पे ये डी पॉइंट होगा 03। तो अब हमने 9 और 03 में से पास होती हुई जो लाइन है वो ड्रॉ करनी है, ये हमारी सेकंड लाइन होगी। तो ये हमने अपनी सेकंड लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी, जो 9 में से और इधर +3 में से पास हो रही है। इसकी जो एसोसिएटेड इक्वेशन होगी वो है x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ये हमारी सेकंड लाइन की इक्वेशन हो गई। तो अब इसकी अगर हम शेडिंग की तरफ जाएं तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि ये जो हमारी पहली लाइन थी 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, इसका फॉल्स रिजल्ट आया था ये वाली लाइन। तो इसकी शेडिंग जो है ये ओरिजिन की ऑपोजिट साइड पे होगी, इस लाइन के ऊपर की तरफ, लेकिन शेडिंग आपने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले हिस्से में करनी है क्योंकि ये जो हमें 7 कंडीशनें दी हुई हैं इनका मतलब है कि हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हुए हम इसकी शेडिंग करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाएंगे। अब जो दूसरी लाइन है x प्लस 3y वाली, ये वाली लाइन, इसका टेस्ट पॉइंट का रिजल्ट ट्रू आया था, तो इसकी शेडिंग लाइन के नीचे होगी लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हुए और ओरिजिन की तरफ होगी। तो हम यहाँ पे नीचे पे नहीं आएंगे क्योंकि अगर नीचे आएंगे तो फिर हमने वो शेड करना हिस्सा जो दोनों का मुश्तरका हो और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। तो ये वो हिस्सा है जो दोनों लाइंस का मुश्तरका हिस्सा भी है और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है। तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा, इसे फिजिबल रीजन भी कहते हैं जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम शेडिंग करते हैं। तो अब इसको शेड करने के बाद अब हमने देखने हैं कि इसके कॉर्नर पॉइंट्स कहाँ पे हैं। यहाँ पे एक बात आप नोट करें कि यहाँ जो लाइंस हैं ये एग्जैक्टली y इज इक्वल टू 3 जो है पॉजिटिव, वहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इनका जो अलहदा से पॉइंट हम निकालते हैं जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करके, वो अब हमें फाइंड नहीं करना। तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स को अगर हम देखें तो कॉर्नर पॉइंट्स ए है कॉर्नर पॉइंट, सी है 90, और यहाँ पे ये 3 है जो कि y की वैल्यू 3 थी 03, इसको b को कंसिडर कर लें या d को। तो अब हम इनके कॉर्नर पॉइंट्स लिखते हैं। तो कॉर्नर पॉइंट्स जो हमें मिले हैं वो हैं, ए कॉर्नर पॉइंट है हमारे पास 50, बी हमने रख लिया है कॉर्नर पॉइंट वो 03 है, और सी हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है 90। तो जो फंक्शन जिसको हमने जिसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी थी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें अब हमने ये वैल्यूज़ पुट करनी है, इसे 3 का नाम दें। तो सबसे पहले हम ए वाली वैल्यू पुट करते हैं, पुट ए 50 इन 3। तो इसमें अगर हम पुट करें 50, तो x की जगह पे 5 और y की जगह पे हम 0 पुट करेंगे। तो अगर हम ये पुट करें z इज इक्वल टू 3
एक्स की जगह पे हम पुट करेंगे 5, एक्स की जगह पे 5 और प्लस वाई की जगह पे हम 0 पुट करेंगे। तो अगर 5 को 3 पे मल्टीप्लाई करें तो ये 15 आ जाएगा प्लस 0, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 15, जेड की वैल्यू 15 आ गई। अब हम दूसरा पॉइंट पुट करते हैं जो कि है हमारे पास बी। तो अब पुट करते हैं बी, जो कि है बी पॉइंट है 03। 03 को पुट करेंगे हम 3 में। तो अगर यहाँ पे हम एक्स की जगह 0 और वाई की जगह 3 पुट करें तो देखें कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है जेड में। तो जेड में हम एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे, एक्स की जगह पे 0 और वाई की जगह पे हम 3 पुट करेंगे, वाई की जगह पे 3 पुट करें। 0 को 3 पे मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 प्लस 3 हमारे पास 3 आंसर आएगा। तो ये दूसरी वैल्यू आ गई है जेड की जो कि है 3। तो अब नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है सी 90 जो कि हमने पुट करना है। तो यहाँ पे अब लिखें पुट सी जो पॉइंट है 90, इसको हम पुट करते हैं। अब हमारे फंक्शन जो है z इज इक्वल टू 3x प्लस वाई। तो इसमें अगर हम x की जगह 9 और y की जगह 0 पुट करें तो x की जगह पे 9 और y की जगह पे 0, 9 3s आर 27 प्लस 0, तो ये हमारे पास 27 वैल्यू आ जाएगी। अब तीनों वैल्यूज़ का हम एनालिसिस करें तो एक z की वैल्यू 27 है, 15 है, 3 है, तो ये वैल्यू मैक्सिमम है जो कि 90 पे आई है, और मिनिमम जो वैल्यू है वो हमारे पास 3 है। तो अब हम यहाँ पे लिखना है कि जो हमारा फंक्शन है z इज इक्वल टू 3x प्लस वाई इज़ मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम वैल्यू है इसकी 27 और वो है एट सी पॉइंट पे 90 पे एंड मिनिमम। और अब हमें बताना है कि मिनिमम इसकी वैल्यू कहाँ पे है और कितनी है। मिनिमम जो इसकी वैल्यू है, मिनिमम वो वैल्यू है इसकी 3 और वो है एट पॉइंट बी 03। तो ये इसकी हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ के बारे में बताया। तो ये तो था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ फरमाए, अल्लाह ताला आपका हम मुयस्सर हो। खुदा हाफिज़।